फ्रेंड्स, जैसे हमने हमारी पार्टनरशिप की सीरीज कर रहे थे और हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर कर लिया था फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। तो इसी के हम बेसिस पे नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है गुडविल। तो गुडविल की आज हम पढ़ेंगे कितने मेथड्स हैं, किस टाइप से गुडविल कैलकुलेट होती है। थ्योरी की हम यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे, थ्योरी हम लास्ट चैप्टर में करेंगे। आज मेरा उद्देश्य केवल एक ही है, आपको प्रैक्टिकल समझाना गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होती है और गुडविल के मेथड्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम गुडविल की कैलकुलेशन करने से पहले एवरेज प्रॉफिट और हमारे नॉर्मल प्रॉफिट कौन कौन से होते हैं और सुपर प्रॉफिट कौन कौन से होते हैं, कैसे निकलते हैं, इसको बेसिक जान लेंगे। जब हमने एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट कर लिया तो हमारी गुडविल के मेथड हमारे लिए इजी हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूले लिखता हूँ हमारे गुडविल के और इसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बेस में हमने स्टार्ट किया है, हमारा दो तरह के इसमें प्रॉफिट होंगे, एक हमारा एवरेज प्रॉफिट, एक हमारा सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कुछ नहीं है, एवरेज निकालना है प्रॉफिट का। जैसे मैंने 2011 का प्रॉफिट ले लिया, 2012 का प्रॉफिट ले लिया, 2013 का प्रॉफिट ले लिया, 2014 का प्रॉफिट ले लिया। इन सब प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे और कितने ईयर्स का है उसका डिवाइड देंगे। जैसे 1 2 3 4 ईयर है तो 4 ईयर का डिवाइड होगा और हमारा एवरेज निकल जाएगा। मान लो किसी साल में हमारे पास लॉस दिया हो, जैसे मान लो यहाँ 3000 का प्रॉफिट, यहाँ 2000 का प्रॉफिट, यहाँ 1000 का लॉस और यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा मान लो 4000 का। 4000 और 2000 6000, 6000 और 3 9000। 9000 में से 1000 का लॉस है तो लेस कर दो, 9 में से 1 गया 8000। टोटल प्रॉफिट कितना 8000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 का डिवाइड दे देंगे, हमारा एवरेज कितना आ गया 2000 रुपीज। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, जितने भी ईयर है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, जितना भी प्रॉफिट है उसमें नंबर ऑफ ईयर का डिवाइड देने से हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब बात करते हैं हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हम जब लिखेंगे तो लिखोगे एवरेज प्रॉफिट जो निकला है, एवरेज प्रॉफिट माइनस कर देंगे इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देते हैं तो हमारा क्या निकलता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखोगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो एवरेज निकला इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे। जैसे अब बात करते हैं पहले नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, देखना मैं लिख लेता हूं नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, पूरा लिख लेता हूं मैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मान लो कैपिटल आपने लगाई 10 लाख रुपए, उसका 10% आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो कितना हो जाएगा 1 लाख रुपए नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट बेसिकली कुछ नहीं है, आपने कितने प्रॉफिट कमाए और उसकी रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपने 10 लाख रुपए लगाए और रिटर्न है 10%, तो आपको कितना मिल रहा है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए क्या आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है सुपर। सुपर का मतलब ज्यादा। मान लो अगर ये 3 है और ये 1000 है तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 2000। मान लो ये 2 है और ये 3 हो जाए तो सुपर प्रॉफिट माइनस में आ रहा है, तो माइनस के केस में सुपर प्रॉफिट को हम क्या ट्रीट करेंगे 0। सुपर का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा होना, एक्सेस होना। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल लेस करने पर अगर माइनस में आ रहा है तो सुपर प्रॉफिट निल है, उस कंडीशन में 0 है। तो हमने क्या सीखा अभी तक, एवरेज प्रॉफिट निकालना सीख गए, सुपर प्रॉफिट निकालना सीख गए, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना सीख गए। इसका वापस से फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। वापस से देखो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 का डिवाइड। सुपर में जाना है तो एवरेज में से क्या लेस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर में कैसे निकालोगे एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल कैसे निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कभी कभी क्या होगा इसमें आपको और कंफ्यूजन करने के लिए देगा रिस्क परसेंटेज। रिस्क परसेंटेज होगा तो वो नॉर्मल रेट भी ऐड कर देंगे। जैसे नॉर्मल रेट दी हुई 8%
और कह रहा है रिस्क टेकिंग की रेट दी हुई 2%, तो टोटल रेट कितनी हो जाएगी 10%। नॉर्मल रेट 8 दी हुई है, रिस्क की रेट 2% है, तो टोटल नॉर्मल रेट कितनी लिख लोगे 10%। तो ऐसे भी कभी आपको दे सकता है। तो हमने दो फॉर्मूले हमारे कंप्लीट कर दिए हैं। अब एवरेज प्रॉफिट में एक और फॉर्मूला हम कर देंगे वेटेड एवरेज का। तो आप देखना मैं करवाता हूं। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था हमारा एवरेज प्रॉफिट, अब हम ले रहे हैं इसको वेटेड एवरेज से। एवरेज आपने निकालना सीखा टोटल अपॉन नंबर ऑफ ईयर, ऐसा एवरेज निकलता है। वेटेड एवरेज कुछ नहीं है, हम वेट दे देंगे इनको। जैसे मान लो प्रॉफिट दिया है 11, 12, 13 के 2000, 3000, 4000, इनको वेट दे दो। वेट यानी 1, 2, 3 लिख लो। मान लो और भी होते, इधर 2014 का होता 5000 या 6000 ले लो, चलो तो वेट कितना आ जाता है 4, 1, 2, 3, 4 वेट देना है, यानी आपको नंबर्स लिखना है 1, 2, 3, 4 जितने ईयर होंगे वैसे। अब प्रोडक्ट कैसे निकलता है, प्रॉफिट इंटू वेट, P इंटू W, 2 इंटू 1 2000, 3 इंटू 2 6000, 4 इंटू 3 12000, 6 इंटू 4 24। टोटल कर देंगे इसकी चॉइस और 12 36, 36 और 6 42, 42 और 2 44,000। और प्रोडक्ट की भी टोटल करोगे 4 और 3 7, 7 और 3 10। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, वेट टोटल प्रोडक्ट अपॉन वेट। टोटल प्रोडक्ट कितनी है 44 है और हमारा वेट कितना आया 10 का, तो 4400 क्या आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेट इनटू प्रॉफिट कराएंगे इजिकल टू प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट में हम ऐड करने पर वेट का डिवाइड दे देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो अभी तक आपने सीखा एवरेज प्रॉफिट निकालना सीख लिया है आपने, वेटेड एवरेज भी निकालना सीख लिया है, और लास्ट में आपने क्या सीखा सुपर प्रॉफिट। इनके अगर आपने फॉर्मूले लर्न कर लिए, अच्छे से कंसेप्ट समझ लिया, तो गुडविल निकालना आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। गुडविल आपके लिए इजी हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा, नेक्स्ट जो टॉपिक करा रहा हूं मैं, कभी कभी प्रॉफिट आपको बिफोर एडजस्टमेंट होगा, तो प्रॉफिट हमेशा ये जो होंगे हम आफ्टर एडजस्टमेंट लिखते हैं। तो कौन कौन से एडजस्टमेंट है और कौन कौन सा एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो एडजस्टमेंट हम अभी देखते हैं, फिर हम गुडविल के मेथड स्टार्ट करेंगे। गुडविल करने से पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी है, मैं आपको जो करा रहा हूं पहले बेस मजबूत करा रहा हूं। मैं आपको पहले फॉर्मूले करवा रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये 4 फॉर्मूले प्लस प्रॉफिट। गुडविल कुछ नहीं, गुडविल के तो 3 मेथड से फॉर्मूले लगाए और हो गया। ये जब तक आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम करेंगे ना तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो पहले आप बेस मजबूत करो, और मैं बेस का आपको बता रहा हूं। आपको प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट दिया हुआ होगा, हमको प्रॉफिट हमेशा कौन सा चाहिए होता है आफ्टर एडजस्टमेंट। क्वेश्चन में 3-4 ये लैंग्वेज लिखी होगी कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन है, ये एक्सपेंसेस फ्यूचर में नहीं होगा, या इंश्योरेंस प्रीमियम आर नॉट पेड, ऐसे लैंग्वेज लिखी हुई होगी, आपको परेशान करेंगे। इसी परेशानी को हम आज सॉल्व करेंगे और हमारी परेशानी से हम मुक्त होंगे। ये कुछ मैंने लिखे हैं एग्जांपल्स, जैसे देखना। सबसे पहले आप लिखोगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन होंगे प्रॉफिट है 2011 का, 12 का, 13 का, जो भी प्रॉफिट है बिफोर एडजस्टमेंट लिखना। ऐड क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड की चीजें, फिर लेस की चीजें। अगर जो ऐड की आपने याद कर ली तो लेस जैसे उसका ऑपोजिट है। जैसे देखना, आपने अगर फिक्स एसेट्स को बेचा है, मेरा बिजनेस है बिस्किट्स बेचना, चॉकलेट बेचना, तो मैं अगर फिक्स एसेट्स बेच रहा हूं और उस पे मुझे लॉस हो रहा है तो ये मेरी बिजनेस की इनकम या प्रॉफिट नहीं है, तो उस प्रॉफिट में से उसको कम करना पड़ेगा। लॉस है तो ऐड, गेन है तो माइनस। लॉस है तो ऐड, गेन है ना माइनस। लॉस ऐड होगा, गेन लेस होगा। अब बात बताओ ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ये प्रॉफिट 2 लाख का दिया हुआ है, 2 लाख के प्रॉफिट में आपके नॉन बिजनेस का प्रॉफिट इंक्लूड है या फिक्स एसेट्स को बेचने पर प्रॉफिट इंक्लूड है? प्रॉफिट इंक्लूड है तो प्रॉफिट को लेस कर दो, अगर लॉस है तो उसको ऐड कर देंगे। पहली चीज क्या ऐड करोगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, और गेन हो तो माइनस। याद कर लो यहीं पे ही, लॉस ऐड, गेन माइनस। किसका लॉस? सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अब मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं, मेरा काम ही बिजनेस
मकान बेचना और खरीदना है तो उस केस में ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो ये चीजें याद रखना। और क्या ऐड करेंगे, ओवर वैल्यूएशन है, किसका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है या क्लोजिंग स्टॉक कम है। अंडर वैल्यूएशन, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर है और ओपनिंग स्टॉक ओवर है, ओवर ओपनिंग स्टॉक अंडर क्लोजिंग स्टॉक, बात एक ही होती है, तो ऐड कर देंगे। इसका जस्ट ऑपोजिट लेस कर देना। ओवर इधर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ने ज्यादा बताया, ओवर बताया, तो उसको कम करने के लिए लेस, और ओपनिंग स्टॉक कम है तो उसको और कम करने के लिए लेस। तो आप इनको याद कर लो, जस्ट इसका ऑपोजिट ये है। एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, ऐसे खर्चे जो फ्यूचर में नहीं होंगे। मान लो गुडविल की कैलकुलेशन हो रही है, मैं और ये राम है, पार्टनर है, कोई सीता आ रही है नई पार्टनर में। मैंने कहा सीता का मैंने बिल्डिंग यूज, अभी मेरा बिजनेस है मेरे घर पे, तो उसका रेंट पे करता हूँ। सीता ने कहा मेरे घर पे आ जाओ और मैं आपसे रेंट नहीं लूंगी। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं वो फ्यूचर में नहीं होंगे, तो जो प्रॉफिट एक्चुअल में निकालना है तो वो जो रेंट है क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। प्रॉफिट में से पहले रेंट लेस हुआ होता, अब वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों करेंगे, बात सुनना। ये मैं हूं और ये मेरा पार्टनर है। नया ज्वाइन कौन हो रहा है, नया ज्वाइन मान लो ये सीता हो रही है। पहले इस चीज का मैं रेंट दे रहा था 10,000 रुपए। सीता ने कहा ये आप खाली कर दो जगह और मेरे घर पे ही पार्टनरशिप करो, आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा। तो ये रेंट जो है वो फ्यूचर में पे थोड़ी करना है, तो जो पहले जो प्रॉफिट निकला होगा उसमें से तो रेंट डिडक्ट होके निकला होगा। तो हम वापस क्या कर देंगे, एक्सपेंसेस जो डिड नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, ऐसे खर्चे जो फ्यूचर में नहीं होंगे उसको हम वापस ऐड कर देंगे हमारे प्रॉफिट में। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है तो हाथों हाथ वापस से ऐड कर देंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप फिक्स एसेट्स को बाय करने पर खरीद लगाते हो। मान लो मैंने लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, प्लांट खरीदा, मशीन खरीदी, ये सब पे मैंने एक्सपेंसेस किया। ये एक्सपेंसेस अगर प्रॉफिट में से डिडक्ट हैं तो वापस ऐड कर दोगे। ऐड क्या क्या होगी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में नहीं होंगे, और लास्ट में ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक का या अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का, जस्ट इसके ऑपोजिट लेस होंगे। जैसे यहाँ लॉस है तो यहाँ गेन है, यहाँ ओपनिंग स्टॉक है तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है, यहाँ क्लोजिंग है तो यहाँ ओपनिंग है, यहाँ एक्सपेंसेस है यहाँ तो इनकम है, या एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस जो अब होने एक्सपेंसेस वो भी लेस कर देंगे, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट आ जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके नोट्स में लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो इसको रट्टे मार लो या इसको समझ लो, अच्छे से करना इसको, क्योंकि ये आगे आपके क्वेश्चंस में आपको परेशान करने वाला है। ठीक है, अब मैं लिखाता हूं आपको हमारे गुडविल की मेथड्स। तो गुडविल के मेथड्स लिखते हैं, फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे हमारे क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे गुडविल के मेथड्स, और गुडविल के मेथड्स कितने हैं, केवल 2। गुडविल के कितने मेथड हैं, केवल 2। 2 के अलावा आपको कोई मेथड याद ही नहीं करना है। सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कंसेप्ट अलग है, उसको बिल्कुल ही अलग रख दो। गुडविल के मेथड्स केवल 2, एक नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड, या तो यूं याद रख दो परचेज मेथड, या नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड पूरा याद करो। दूसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कितने मेथड, 2। कैपिटलाइजेशन मेथड, नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड, कितने मेथड, 2। कैपिटलाइज मेथड, नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड। अब इनके फॉर्मूले देखो। इसको बोलेगा क्वेश्चन कि एवरेज प्रॉफिट से करो, इसको क्वेश्चन बोलेगा सुपर प्रॉफिट से करो। अगर हमको एवरेज प्रॉफिट से कह रहा है तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला, पहले सीखा है, इनटू नंबर ऑफ ईयर। सुपर प्रॉफिट से कह रहा है तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। ये दोनों चीजें मैंने आपको निकालना सेपरेट सिखा दिया है। तो नंबर ऑफ ईयर में क्या लगाओगे, केवल मल्टीप्लाई कराना है। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर,
यानी कि वो बोलेगा क्वेश्चन कि गुडविल टू बी वैल्यूड 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि सुपर प्रॉफिट का 2 टाइम्स करना है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कराना है। ये मेथड इजी है। अब बात करते हैं हमारे कैपिटलाइजेशन मेथड। इसका एक क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना है, फिक्स है, लिख लो इसको, नोट बना लो, क्वेश्चन में आना ही आना है बोर्ड में। कैपिटलाइज मेथड का फॉर्मूला पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा, कुछ ना कुछ फिक्स आना ही है। इसका कैसे करेंगे देखो, अगर इसको भी सुपर से भी बोल सकता है, इसको एवरेज से भी बोल सकता है। जैसे इसमें सुपर से भी था, एवरेज से भी था, दोनों से था, इसमें भी दोनों से, एवरेज से भी सुपर से भी। एवरेज से बोले, पहले सुपर से देख लो, सुपर से बोल रहा है तो सुपर प्रॉफिट को ऊपर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को नीचे, इनटू लगाना है 100। ऊपर क्या रखोगे, सुपर प्रॉफिट, क्योंकि सुपर से कर रहा है, अपॉन एनआरआर इनटू 100। एनआरआर का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक नॉर्मल बिजनेस की रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 10%, 20%, 30%। ये एक्चुअल में परसेंटेज में होती है, इसलिए मैं परसेंटेज का साइन हटाएंगे, ऊपर क्या लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, तो 10/100 हो जाएगा, जो भी सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है। तो वापस बताओ क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट ऊपर, रेट नीचे, इनटू 100। इसमें भी ऐसा ही करना है। एवरेज प्रॉफिट है तो एवरेज प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा, नीचे रेट आ जाएगी, इनटू 100। वापस से बताओ, ऊपर क्या जो चीज दी हुई एवरेज प्रॉफिट है तो एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट, अपॉन रेट इनटू 100, अपॉन रेट इनटू 100। इधर माइनस कुछ नहीं करना है, इधर माइनस एक चीज करनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, कैपिटल आपने बिजनेस में लगाई कितनी है। जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालता है वो भी मैं अभी फॉर्मूला लिख लूंगा। तो पहले समझ लो, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100। यहां से चीज क्या माइनस करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है, ए बी सी ने कितनी पैसा लगाया है, या आप फॉर्मूला लिख लेना, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। कैपिटल में से क्या लेस कर दोगे, आउटसाइड लायबिलिटीज। क्या माइनस कर दोगे, कैपिटल में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दोगे। 3 चीजें और आपका बेसिक क्लियर। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटल गुडविल के मेथड कितने, 2, नंबर ऑफ ईयर मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें डिवाइड एनआरआर का इनटू 100, इसमें भी डिवाइड एनआरआर का इनटू 100। एवरेज में से माइनस क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आराम से आ गए होंगे, नहीं तो एक बार वापस पूरी वीडियो देखना, उसके बाद में क्वेश्चन करना। जब तक ये दोनों पूरा नहीं देखोगे तब तक क्वेश्चन पे जाना ही मत। कैसे प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट निकलेगा, कैसे सुपर प्रॉफिट निकलेगा, कैसे एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, नॉर्मल रेट एनआरआर क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, इन सबको हम बेस करने के बाद हम किस पे जाएंगे, क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूं, और आप इस वीडियो में सबसे पहले क्या देखना, इसके सारे फॉर्मूले। फिर मैं आपको बात करूंगा नेक्स्ट क्लासेस में हम क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को वापस से देखना। नहीं समझ में आए, कुछ भी डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। इसको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। तब तक के लिए तैयारी आप जारी रखें, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।